आइए अब आपको सीधा प्रयागराज लिए चलते हैं। वहां पर एक मामला दूसरा भी चल रहा है और वो ये कि सीजीएम की कोर्ट में पुलिस ने अतीक की और उसके भाई अशरफ की कस्टडी रिमांड की अर्जी लगाई हुई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन इधर लगातार हमें प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। मोइन, असद और गुलाम हसन का एनकाउंटर में मारा जाना और ठीक उसी दिन वहां पर पुलिस कस्टडी रिमांड पर उसकी अर्जी पर कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में प्रयागराज में सुनवाई होना, अतीक और अशरफ का वहां होना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप कोर्ट में ही हैं, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अतीक और अशरफ दोनों भाइयों को भले ही अब से कुछ देर पहले कोर्ट रूम से निकाल कर किसी जगह पर भेज दिया गया है, लेकिन जो पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग वाली अर्जी थी प्रयागराज पुलिस की, उस पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। सुनवाई लगातार चल रही है और जब सुनवाई पूरी होगी उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व करेगी और जजमेंट टाइप होकर डिलीवर होने में तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगेगा। तो अभी भी जो पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी है उस पर सुनवाई लगातार चल रही है, सीजीएम की कोर्ट रूम में चल रही है। और आपको बता दें कि चूंकि अतीक और अशरफ की मौजूदगी की वजह से पूरे कोर्ट परिसर की जो व्यवस्थाएं थी वो प्रभावित हो रही थी, इसलिए कोर्ट ने उन्हें यहां से हटाए जाने के आदेश दिए। पुलिस उन्हें यहां से निकाल के ले गई है, किसी दूसरी जगह पर रखी हुई है, लेकिन सुनवाई जो है वो अभी भी चल रही है। अतीक अहमद और अशरफ के वकीलों की तरफ से जो पुलिस की अर्जी है उसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एतराज जताया जा रहा है। दलील ये दी जा रही है कि 24 मार्च को घटना के दिन दोनों लोग जेल में थे, अलग अलग जेलों में थे और इस केस से उनका कोई वास्ता नहीं है। इस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं। अतीक अहमद की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उसे हाई ब्लड प्रेशर है, इसके साथ साथ डायबिटीज की बीमारी है, इसलिए उसे पुलिस की कस्टडी में ना दिया जाए। तो तमाम तरीके की दलीलें पेश की जा रही हैं, पुलिस की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई हैं और कहा यह गया है कि दोनों के खिलाफ नामजद एफआईआर है, दोनों नामजद आरोपी हैं और इनसे तमाम तथ्यों पर पूछताछ किया जाना जरूरी है। ये पूछा जाना जरूरी है कि किस तरीके से जेल में रहकर इन्होंने पूरे घटनाक्रम की साजिश रची थी, किस तरीके से शूटरों को हथियार मुहैया कराए गए थे, किस तरीके से साजिश वाली बैठकें चलती थी। तो ये तमाम जानकारियां हमें हासिल करनी है, इसलिए इनका पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। बहरहाल सुनवाई चल रही है, जब सुनवाई खत्म होगी उसके तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट के बाद कोर्ट का जजमेंट आएगा। लेकिन आपको बता दें कि अतीक अहमद को जैसे ही अपने बेटे असद अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने की जानकारी हुई, वो एकदम बेसुध सा हो गया, गश खाकर जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसका भाई अशरफ वो भी एकदम सिर झुका करके जमीन की तरफ देखता रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और हमने देखा कि जब अतीक और अशरफ को वापस प्रिजन वैन की तरफ ले जाया जा रहा था तो दोनों भाई काफी भावुक नजर आ रहे थे, अतीक की आंखें भरी हुई थी और मीडिया के तमाम लोगों ने उनसे जानकारी लेनी चाहिए, प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन चुपचाप सिर झुकाए हुए जो है लोग जा रहे थे। इस दौरान जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में वकील हैं वो इस एनकाउंटर पर संतुष्टि जता रहे थे, योगी सरकार का आभार जता रहे थे। और अतीक और अशरफ को जब निकाल कर ले जाया जा रहा था तो उनके साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी भी की, बोतलें फेंकी गई, जूते फेंके गए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके का कृत्य किया गया था उसके गुनाहों की सजा मिलनी शुरू हो गई है, हर तरीके से सजा मिल रही है। और अब से कुछ देर के बाद अदालत का फैसला आएगा, तब ये पता चलेगा कि जो माफिया ब्रदर्स हैं वो वापस अपनी अपनी जेलों में जाएंगे या उन्हें प्रयागराज में ही रखा जाएगा और प्रयागराज पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ करेगी। अगर मोइन ये माना जाए कि पुलिस कस्टडी रिमांड को कोर्ट नहीं भी मानती है, उसकी अर्जी को अस्वीकार भी करती है, तो भी तो जुडिशियल रिमांड है ही अतीक की और उसके भाई अशरफ की। उस हालत में क्या वो रिमांड यहां प्रयागराज की नैनी जेल में रखी जाएगी या वापस साबरमती भेजा जाएगा? नहीं, देखिए, चूंकि अतीक और अशरफ दोनों पहले से ही तमाम आपराधिक मुकदमों में जुडिशियल कस्टडी में हैं, एक एक नहीं बल्कि कई कई मामलों में जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो उमेश पाल मर्डर केस में उनका जुडिशियल रिमांड जो है वो एडिशनल तौर पर मोइन, आपको रोकेंगे। तो अगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति डीआईजी एसटीएफ आनंद देव तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।